हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख 7 नवंबर 2024, दिन गुरुवार, हिंदी तिथि षष्ठी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, एक तो आज के दिन मनाए जाने वाले कुछ प्रमुख दिवस। नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे के रूप में मनाया जाता है हर साल 7 नवंबर को, यानी राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस। भारत में कैंसर की रोकथाम, शुरुआती पहचान और उपचार के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए ही हर साल आज के दिन ये दिवस मनाया जाता है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 2014 में इसकी शुरुआत की थी। वहीं दोस्तों, आज भारत के महान वैज्ञानिक डॉक्टर सीवी रमन जी की जयंती भी है। विज्ञान का नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय वैज्ञानिक के नाम पर बने इंस्ट्रूमेंट ने चांद पर खोजा पानी। रमन इफेक्ट की खोज की थी इन्होंने साइंस में। आपने रमन प्रभाव पढ़ा होगा छोटी क्लासों में। चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए, एक तो आज छठ महापर्व छठ पूजा का तीसरा दिन है। रवि योग में संध्या अर्घ्य दिया जाएगा और इसका शुभ मुहूर्त रहेगा। ये देख सकते हैं आप, अर्घ्य का समय रहेगा शाम को 5:30 बजे के समथिंग। आप सभी देशवासियों को भी छठ महापर्व की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए, सबसे पहले कुछ यूएस इलेक्शन के अपडेट देखते हैं। राष्ट्रपति पद की शपथ लेते ही भारत आएंगे डोनाल्ड ट्रंप, और भारत की यात्रा के साथ ही वो कई नए रिकॉर्ड भी बनाएंगे। भारत में अगले वर्ष अगस्त 2025 में क्वाड का शिखर सम्मेलन भी होने वाला है और इस सम्मेलन में भी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत आ सकते हैं। वैसे आपको पता चल गया होगा, अमेरिका में चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप को बहुमत मिला और अब वो अमेरिका के फिर से राष्ट्रपति बनेंगे। अमेरिका में कुल इलेक्टोरल वोट 538 है। बहुमत के लिए किसी पार्टी को 270 चाहिए, तो डोनाल्ड ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी को 277 से भी ज्यादा सीटें मिली है, यानी कि पूर्ण बहुमत के साथ उन्होंने अमेरिका में राष्ट्रपति की सरकार बनाई है। और इसी के साथ ही डोनाल्ड ट्रंप अब अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति चुने गए हैं। ट्रंप की जीत का असर भारतीय शेयर बाजार पर भी देखने को मिला। अमेरिकी बाजार भी 3% चढ़ा और हमारे भारत में भी कल सेंसेक्स में 901 अंक की तेजी देखी गई, जबकि चाइना के मार्केट में गिरावट आई, क्योंकि ट्रंप की जीत से कहीं न कहीं चाइना खफा है। और डोनाल्ड ट्रंप क्रिप्टो करेंसी को भी अच्छा सपोर्ट करते हैं, तो ट्रंप के सत्ता में लौटने से बिटकॉइन में काफी अच्छी तेजी देखी गई। एक ही दिन में $5000 से भी ज्यादा का उछाल आया बिटकॉइन में। फिर से बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड पर पहुंच चुकी है। तो अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति बनने के साथ ही डोनाल्ड ट्रंप ने अपने समर्थकों से कहा कि ये इतिहास का सबसे महान राजनीतिक क्षण है। चुनावी नतीजे भले ही आ चुके हैं, लेकिन अभी तक उन्हें राष्ट्रपति पद की शपथ लेने में समय लगेगा। 20 जनवरी को ये अमेरिका के सबसे उम्रदराज राष्ट्रपति भी बन जाएंगे, क्योंकि अभी डोनाल्ड ट्रंप की उम्र 78 साल चल रही है। देखिए, मतलब दोस्तों, इतनी उम्र में भी डोनाल्ड ट्रंप का एनर्जी लेवल वाकई में तारीफे काबिल है। और अमेरिका की संसद में भारत वंशियों का भी दबदबा बढ़ा है। भारतीय मूल के भी 6 सांसदों ने जीत हासिल की है। वैसे डोनाल्ड ट्रंप की जीत के बाद अब भारत को आंख दिखाने वालों की हालत खराब होने वाली है, क्योंकि ट्रंप की जीत से चीन और पाकिस्तान अब थोड़े अपने दायरे में रहेंगे। और क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रिश्ते काफी अच्छे रहे हैं, तो इस वजह से अमेरिका, जो कि दुनिया की महाशक्ति में से एक है, तो इससे भारत की पावर भी बढ़ने वाली है। डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद अब दुनिया के किसी देश की ये हिमाकत नहीं होगी कि भारत की तरफ आंख उठाकर देख ले, क्योंकि अमेरिका की और भारत की दोस्ती और मजबूत होगी। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप की ऐतिहासिक जीत के बाद पीएम मोदी ने भी उनको बधाई दी, और पीएम की बधाई पर ट्रंप ने भी कहा कि मोदी मेरा सच्चा दोस्त है। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया आपसे प्यार करती है। पीएम मोदी के लिए बोले ये डोनाल्ड ट्रंप। पीएम मोदी ने कहा कि अपने मित्र को शानदार जीत पर बधाई। राष्ट्रपति ट्रंप को फोन किया पीएम मोदी ने, सोशल मीडिया पर पोस्ट तो अलग से की, इसके अलावा भी फोन करके बधाई दी उनको। तो ये कहीं ना कहीं एक भारत के लिए अच्छी बात ही है। हालांकि दोस्तों, अमेरिका में ट्रंप की जीत से भारत पर कुछ इफेक्ट पड़ेंगे। भारतीय पेशेवरों के लिए H1B वीजा मिलना मुश्किल हो सकता है। चलिए मैं आपको बताता हूँ, डोनाल्ड ट्रंप की जीत से भारत को 5 बड़े फायदे हो सकते हैं और कुछ नुकसान भी होने की संभावना है। ट्रंप की जीत से भारत को क्या क्या फायदे हो सकते हैं। एक तो एक्सपोर्ट सेक्टर को महत्वपूर्ण लाभ मिल सकता है। जीवाश्म ईंधन की नीतियों को लाभ मिलेगा। मैन्युफैक्चरिंग और डिफेंस सेक्टर में तेजी आ सकती है, और दुनिया के कई देशों में फैले तनाव को ट्रंप खत्म कर सकते हैं। और ट्रंप के नेतृत्व में भारत में कारोबारी माहौल में भी सुधार होगा और भारतीय शेयर मार्केट में भी तेजी आ सकती है। हालांकि ट्रंप की जीत से भारत को ये 5 नुकसान भी हो सकते हैं। वो ये कि थोड़ी महंगाई बढ़ सकती है। ट्रंप की आर्थिक नीतियों से अमेरिकी डॉलर मजबूत हो सकता है, तो इससे भारतीय रुपये में गिरावट आएगी। और ट्रंप की जीत से भारतीय शेयर बाजार में बेशक शुरुआत तेजी से हुई हो, लेकिन हिस्ट्री मैंने आपको कल ही बताई थी, ट्रंप के कार्यकाल के दौरान इंडियन स्टॉक मार्केट ने इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया है। और कुछ वीजा को लेकर भारतीयों के लिए परेशानी हो सकती है, क्योंकि ट्रंप ने अपने पिछले बार ही कार्यकाल में H1B वीजा पर प्रतिबंध लगा दिया था। तो ये कुछ प्रोज एंड कॉन्स दोनों हो सकते हैं। खैर, इस बार ट्रंप और भारत के रिश्ते अलग हैं, पिछले कार्यकाल में अलग थे, तो इस बार कहने के भारत के लिए फायदे ज्यादा ही होंगे, है ना। तो ये तो हो गई अमेरिकी यूएस इलेक्शन की बातें। और चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए, पहली अच्छी खबर भारत की इकोनॉमी को लेकर आ रही है। अब और ज्यादा नई नौकरियां पैदा होगी, क्योंकि भारत के सर्विस सेक्टर में अच्छा उछाल देखने को मिला है। ये सितंबर से लेकर अक्टूबर महीने तक के आंकड़े आप देख सकते हैं, तो इससे रोजगार के मोर्चे पर भी राहत आएगी, है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए। एयरपोर्ट्स पर सिख कर्मचारी अब कृपाण नहीं पहन सकेंगे। सिविल एविएशन की तरफ से सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए ये नया नियम लागू करने का आदेश दे दिया है। भारत के एयरपोर्ट्स पर जो सिख कर्मचारी होते हैं वो कृपाण नहीं पहन पाएंगे। अब कृपाण जो कि एक तरह से छुरीनुमा औजार होता है, जिसे सिख भाई लोग हमेशा अपने साथ रखते हैं, कटार तलवार, छोटी तलवार जैसा होता है। तो अब जो एयरपोर्ट के सिख कर्मचारी होंगे वो इसे अपने साथ में नहीं रख पाएंगे, है ना। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, दिल्ली में यमुना के किनारे नहीं होगी छठ पूजा। हाई कोर्ट ने
ने इस याचिका को भी खारिज कर दिया और कहा कि ये पानी बहुत ज्यादा प्रदूषित है, इससे लोगों की सेहत बिगड़ सकती है, इसलिए इस बार छठ पूजा यमुना किनारे नहीं हो पाएगी। ये देख सकते हैं आप नदी के पानी में कितने जाग आ रहे हैं। चलिए अगला अपडेट देखिए। उत्तर प्रदेश सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा आदेश जारी किया। योगी आदित्यनाथ सरकार के 2019 बुलडोजर एक्शन को मनमानी बताया सुप्रीम कोर्ट ने, और ऐसे सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर सुनवाई करते हुए कहा कि रातों रात किसी का घर नहीं गिरा सकते हैं। यूपी की योगी सरकार को फटकार भी लगाई और एक पीड़ित के केस में 25 लाख रुपए का मुआवजा देने का आदेश भी दिया। क्या आपने कभी सोचा है कि हम अपने बालों और स्किन के लिए जो चीजें रोजाना इस्तेमाल करते हैं, क्या वो सच में हमारे लिए सुरक्षित हैं या नहीं? आजकल तो मिलावट इतनी आम हो गई है कि सिर्फ स्वाद और लुक पर भरोसा करना मुश्किल हो गया है। एक दिन मुझे भी एक छोटी सी चीज ने रुकने पर मजबूर कर दिया, जब मैंने सुना कि कई बड़े ब्रांड्स के मसालों और कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में ऐसे केमिकल्स होते हैं जो हमारे स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकते हैं। बस तभी से मैंने अपने पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स को लेकर बहुत ही ज्यादा सतर्क हो गया हूं। इसलिए अब मैं सिर्फ वही चीजें अपना रहा हूं जो सच में शुद्ध और प्रामाणिक हैं। पिछले 3 महीने से मैं आदिवासी हेयर ऑयल का इस्तेमाल कर रहा हूं, जो कर्नाटक के हक्की पिक्की समुदाय के आदिवासी लोगों के हाथों से बना है। अगर बात मेरे बालों की करें तो यह ऑयल सच में मुझे फर्क दिखाने लगा है। मेरे बाल बहुत पतले और कमजोर थे और थोड़ी सी भी रफ हैंडलिंग से टूट जाते थे, लेकिन इस तेल के लगातार इस्तेमाल से मेरे बालों में मजबूती और घनापन आया है और अब मेरे बाल आसानी से नहीं टूट रहे। तो दोस्तों, अगर आप भी अपने बालों की सेहत को लेकर गंभीर हैं और उनके लिए असली और शुद्ध प्रोडक्ट चाहते हैं तो आदिवासी हेयर ऑयल एक बेहतरीन चुनाव है। मैंने डिस्क्रिप्शन और पिन किए गए कमेंट में लिंक दे दिया है, वहीं से ऑर्डर करें ताकि आपको एकदम ओरिजिनल क्वालिटी का असली तेल मिले। मैंने तो अपने लिए ऑर्डर कर लिया है, आप भी जल्दी से अपना ऑर्डर करके अपने बालों को यह असली हर्बल केयर देना शुरू कर दीजिए। चलिए अगली खबर देखिए। किसानों की कर्ज माफी होगी, महिलाओं को 3000 रुपए हर महीने दिए जाएंगे। महाराष्ट्र में चुनाव से पहले MVA की तरफ से 5 बड़ी गारंटी दी गई है। कल तो आपको बताऊंगा, मैंने आपको झारखंड का चुनावी घोषणा पत्र बताया था, इंडिया गठबंधन का, और अभी देखिए महाराष्ट्र चुनाव में राहुल गांधी ने महाविकास आघाड़ी की 5 गारंटियां दी हैं, जिसके तहत महिलाओं को हर महीने 3-3000 मिलेंगे, युवाओं को हर महीने 4-4000 रुपए मिलेंगे, जातिगत जनगणना करवाने का भी वादा किया है। और भी महाराष्ट्र के लिए महाविकास आघाड़ी पार्टी की तरफ से 5 बड़ी गारंटी कौन कौन सी दी गई है, ये स्क्रीन पर आप इस टेम्पलेट में देख सकते हैं। किसानों, युवाओं और महिलाओं के लिए काफी अच्छे बड़े वादे किए हैं। वहीं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री महायुति गठबंधन के घोषणा पत्र का भी ऐलान हो चुका है। महायुति का विजन महाराष्ट्र 2029, एकनाथ शिंदे ने 10 बड़ी गारंटी दी है। किसानों का लोन माफ होगा, 25 लाख नौकरियां निकाली जाएगी और छात्रों को हर महीने 10,000 रुपए देने का वादा किया है। और ये 10 बड़े वादे प्रमुख देख सकते हैं आप महायुति के घोषणा पत्र में भी, जो महाराष्ट्र इलेक्शन के दौरान किए गए। चलिए अगला अपडेट देखिए। नॉन कॉमर्शियल CNG और पेट्रोल वाहनों की खरीद पर मिलेगी 20% तक की छूट। डीजल वाहनों पर भी टैक्स बचेगा। दरअसल दिल्ली सरकार ने पुरानी गाड़ियों को स्क्रैप कराने पर नई गाड़ियों की खरीद पर मोटर व्हीकल टैक्स में ये छूट देने की घोषणा की है, क्योंकि अभी दिल्ली में प्रदूषण बहुत ज्यादा फैल रहा है, तो इसीलिए दिल्ली सरकार ने ये ऑफर भी निकाला है। इस योजना के तहत नॉन कॉमर्शियल CNG और पेट्रोल वाहनों की खरीद पर सीधा 20% छूट मिलेगी, जबकि डीजल वाहनों पर भी 15% छूट मिलेगी और कॉमर्शियल वाहनों के लिए भी पेट्रोल डीजल वाहनों पर इतनी छूट मिलेगी। चलिए अगली खबर है दोस्तों। आज दिल्ली में स्कूल बंद रहेंगे। दिल्ली से लेकर NCR तक में सब जगह छुट्टी रहेगी। छठ पूजा के अवसर पर छात्रों को भी अवकाश दिया और दिल्ली सरकार ने आज छुट्टी की घोषणा की है छठ महापर्व को देखते हुए। वहीं देखिए बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर विधानसभा में आर्टिकल 370 की बहाली का प्रस्ताव पारित हुआ। हालांकि बीजेपी ने स्पीकर पर गंभीर आरोप लगाए और कहीं न कहीं जम्मू कश्मीर में अब नई सरकार बनने के बाद फिर से आर्टिकल 370 को लागू करने का प्रस्ताव पारित किया है। तो इस प्रस्ताव पर बीजेपी विधायकों ने भी जमकर हंगामा किया, दस्तावेज की कॉपियां भी फाड़ दी, मुख्यमंत्री अमर अब्दुल्ला का पुतला भी जलाया। ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। मतलब जो आपको पता होगा, जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेट का दर्जा देने वाली धारा 370 को जो केंद्र सरकार ने हटाया था, तो इसे जम्मू कश्मीर सरकार अब वापस लाना चाहती है। केंद्र सरकार ने 5 अगस्त 2019 को इसे रद्द कर दिया था, है ना। तो इस प्रस्ताव के खिलाफ जम्मू कश्मीर विधानसभा में जमकर हंगामा भी मचा। जय श्री राम, 5 अगस्त जिंदाबाद जैसे नारों से गूंज उठा सदन। आर्टिकल 370 पर यह पूरा हंगामा हुआ। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। कनाडा में भी हिंदुओं ने रैली निकाली और खालिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए। पूर्व कनाडाई पुलिस अधिकारी ने गंभीर आरोप भी लगाए। जो कनाडा में हिंदू मंदिरों को अभी तोड़ा जा रहा था, उसके खिलाफ हिंदुओं ने इकट्ठा होकर विरोध प्रदर्शन भी किया। चलिए अगली खबर है दोस्तों। केंद्र सरकार की कैबिनेट बैठक में कुछ बड़े फैसले लिए गए। FCI को मिलेंगे 10,700 करोड़ रुपए और PM विद्या लक्ष्मी योजना के तहत मेधावी छात्रों को सस्ते में लोन भी मिल पाएगा। कैबिनेट की बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन फैसलों की जानकारी दी, जिसमें एक तो स्टूडेंट छात्र छात्राओं के लिए बहुत ही अच्छी स्कीम शुरू की है केंद्र सरकार ने। हायर एजुकेशन के लोन पर 75% क्रेडिट गारंटी मिलेगी। PM विद्या लक्ष्मी योजना को जो कैबिनेट से मंजूरी मिली है, इसके तहत देश के 800 से भी ज्यादा संस्थानों के 22 लाख छात्रों को सीधा फायदा होगा। इस योजना को मंजूरी मिलने से मेधावी छात्र उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख रुपए तक का लोन ले सकेंगे और ये लोन बिना किसी गारंटी के मिलेगा। और भी इस योजना के बारे में कुछ डिटेल आप देख सकते हैं। 10 लाख रुपए तक के लोन पर ब्याज में भी सरकार 3% छूट देगी। किन छात्र छात्राओं को इसका फायदा मिलेगा? जिन छात्रों के परिवार की
सालाना आय 8 लाख रुपए तक है और जो किसी और सरकारी स्कॉलरशिप स्कीम का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं तो ऐसे विद्यार्थी इस प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना का फायदा ले पाएंगे, ठीक है ना। और इसके अलावा भारतीय खाद्य निगम यानी कि एफसीआई को भी केंद्र सरकार ने 10,700 करोड़ रुपए का बजट जारी किया है। और भी दोस्तों, अगर आप पीएम विद्या लक्ष्मी योजना के बारे में डिटेल जानकारी देखना चाहते हैं तो मैंने कल शाम को डीएलएस न्यूज पर एक वीडियो डाला सेपरेटली, किस तरह से स्टूडेंट इस योजना के लिए ऑनलाइन फॉर्म भर पाएंगे, कैसे अप्लाई करना है, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, कंप्लीट विस्तृत जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। ओके, तो आप देख लीजिएगा। और चलिए फिलहाल अपन आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का एक और बड़ा फैसला, एलएमवी लाइसेंस धारकों को मिला नया अधिकार, अब 7500 किलो तक के ट्रांसपोर्ट वाहन चला सकेंगे। यहाँ पर एलएमवी का मतलब है दोस्तों लाइट मोटर व्हीकल, मतलब जैसे छोटी कार हो गई, 5 सीटर कार वगैरह, तो इस तरह के लाइसेंस पर 7500 किलो तक के व्हीकल चलाने पर कोई रोक टोक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसे ही केस की सुनवाई करते हुए 2017 का फैसला बरकरार रखा और कहा कि ये रोजी रोटी से जुड़ा मुद्दा है, यानी कि जो जिनके पास अगर कार चलाने का लाइसेंस है तो वो अब 7500 किलो तक की वजन वाली गाड़ियां चला सकते हैं, जैसे छोटे टेम्पो हो गए, समझ रहे हो, छोटे ट्रांसपोर्ट व्हीकल हो गए। कई लोग जो ऑटो रिक्शा चलाते, टेम्पो चलाते अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए, तो सुप्रीम कोर्ट ने उनके लिए ये एक महत्वपूर्ण अच्छा फैसला सुनाया है, ठीक है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों, केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को यूट्यूब का गोल्डन प्ले बटन मिला, उनके 10 लाख सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो चुके हैं। सोशल मीडिया पर उन्होंने ये फोटो भी शेयर किया, देख सकते हैं आप। और वहीं खबर देखिए, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत बोले कि हमें शस्त्रों की जरूरत है, संतों की रक्षा करें। चित्रकूट में उन्होंने कहा कि कुछ ताकतें भारत को दबाने का प्रयास कर रही हैं, लेकिन भारत को दबाने की ये कोशिश कभी सफल नहीं होगी। उन्होंने कहा कि देश में धर्म और अधर्म की लड़ाई चल रही है, सबको धारण करने वाला राम चाहिए। और एक बड़ी दुर्घटना की खबर देखिए दोस्तों, यूपी हरदोई में सड़क हादसे में 11 लोगों की जान चली गई। एक ऑटो रिक्शा पलट गया तो तेज रफ्तार ट्रक ने उस पलटे हुए ऑटो रिक्शा को रौंद दिया और इसी घटना में 11 लोगों की जान चली गई। पीएम नरेंद्र मोदी ने भी घटना पर दुख व्यक्त किया और मुआवजे का भी ऐलान किया है। चलिए ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से खबर देखिए, स्कोडा काइलाक भारत में लॉन्च हुई, शुरुआती कीमत 7,89,000 रुपए। इस एसयूवी में आपको 6 एयरबैग और ट्रैक्शन कंट्रोल जैसे सेफ्टी फीचर भी मिलेंगे। टाटा नेक्सॉन और ग्रैंड विटारा ब्रीजा से इसका मुकाबला होगा। वहीं एक और खबर है कि 3rd जनरेशन होंडा अमेज भी 4 दिसंबर को लॉन्च होगी। ये प्रीमियम सेडान कार होगी, इसमें भी आपको कई एडवांस सेफ्टी फीचर मिलेंगे। वैसे ऑटो इंडस्ट्री पर भी एक रिपोर्ट आ रही है, बीते महीने अक्टूबर में 32.14% गाड़ियों की बिक्री बढ़ी, क्योंकि दिवाली, धनतेरस जैसे त्योहार भी थे। सबसे ज्यादा मारुति सुजुकी ने लगभग 2 लाख कारें बेची सिर्फ एक ही महीने में। और 2 व्हीलर की बिक्री के मामले में हीरो मोटोकॉर्प कंपनी टॉप पर रही। चलिए अगला अपडेट देखिए, ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री ऋषि सुनक अपनी पत्नी के साथ अभी भारत की निजी यात्रा पर आए हुए हैं। बंगलुरु के मठ में उन्होंने पूजा अर्चना भी की। वहीं खबर है दोस्तों, दुनिया ने जो नहीं किया वो भारत करके दिखाएगा, लाइलाज बीमारियों का उपचार ढूंढेंगे अब भारतीय वैज्ञानिक। दरअसल केंद्र सरकार ने अब स्वास्थ्य क्षेत्र में भारतीय वैज्ञानिकों को नया टास्क सौंपा है। जिन बीमारियों का इलाज दुनिया भर के वैज्ञानिक नहीं ढूंढ पाए हैं, उन गंभीर डिजीज के ट्रीटमेंट पर अब रिसर्च करेंगे हमारे इंडियन साइंटिस्ट। नई दिल्ली स्थित भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान केंद्र को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। और वैसे खबर है कि दिल्ली में आज से ही आतंकवाद विरोधी सम्मेलन का भी आयोजन होगा। इस उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। वहीं अगली खबर देखिए, भारत में हथियार बनाएगी अमेरिकी कंपनी सिग सोयर। भारतीय सेना को मिलेगी 73,000 असोल्ट राइफल भी। और ये कंपनी भले ही बाहरी है, लेकिन हथियार भारत में ही बनेंगे, तो मेड इन इंडिया ही होंगे ये, इनकी मैन्युफैक्चरिंग भारत में ही होगी, है ना। बहरहाल अभी तो कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों अपन, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। तो देखिए, कुछ राज्यों में ठंड को लेकर मौसम विभाग का कहना है कि छत्तीसगढ़ में 10 नवंबर के बाद ठंड पड़ना शुरू होगी। यूपी में भी इस महीने नवंबर में थोड़ी कम ठंड पड़ेगी। दिसंबर जनवरी में ठिठुरन बढ़ेगी। और बाकी अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं। कुछ ऐसे राज्य हैं जहां हल्की फुल्की मध्यम बारिश की भी संभावना है, भारत के दक्षिणी राज्यों में, जिसकी डिटेल आप देख सकते हैं। और चलिए अब अपन आज के सराफा बाजार पर नजर डालें तो देखिए, चांदी के दाम 14 दिन में 6,250 गिरे। आज सोना 430 रुपए सस्ता हुआ। अब 10 ग्राम गोल्ड आपको 78,136 रुपए में मिलेगा, जबकि चांदी के भाव में भी अच्छी खासी गिरावट आई है 1360 की। और अभी चांदी का दाम 92,901 रुपए प्रति किलो पहुंच गया है। चलिए कुछ मार्केट की अपडेट भी देख लेते हैं। देखिए, ये तो मैंने आपको बताया था कि अमेरिका में चुनावी नतीजों के बाद सेंसेक्स और निफ्टी में अच्छी खासी बढ़ोतरी दर्ज हुई। 1% से भी ज्यादा बढ़त के साथ बंद हुआ भारतीय स्टॉक मार्केट। देखिए कुछ कंपनियों के नतीजे भी। टाटा स्टील को दूसरी तिमाही में 758 करोड़ का मुनाफा हुआ। रेवेन्यू 3% गिरकर 53,904 करोड़ रहा। इसके स्टॉक ने एक साल में 28% रिटर्न दिया। और आरबीएनएल का शेयर प्राइस पर भी नजर रखें आप, क्योंकि इसको बीएसएनएल से 5,000 करोड़ का ऑर्डर मिला है। वहीं डॉलर के मुकाबले रुपया 84.24 के निचले स्तर पर पहुंचा। अमेरिकी चुनाव के नतीजों के बाद डॉलर और मजबूत हुआ। इससे भारत का इंपोर्ट थोड़ा महंगा हो सकता है। और निवेशकों के लिए अपडेट है, स्विगी और एसीएमई सोलर होल्डिंग्स का आईपीओ ओपन हो चुका है। 8 नवंबर तक आप इसमें निवेश कर पाएंगे। 13 नवंबर को दोनों कंपनियों की स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग होगी। वहीं एक ग्लोबल न्यूज अपडेट ये है दोस्तों की एनवीडिया कंपनी एक बार फिर से दुनिया की सबसे वैल्यूएबल कंपनी बन चुकी है। एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल सबको पीछे छोड़ते हुए एनवीडिया मार्केट कैप में नंबर 1 पहुंच चुकी है, जिसका मार्केट कैप 289 लाख करोड़ रुपए के पार हो चुका है। चलिए मार्केट के बाद अब अपन आगे बढ़ते हैं खबरों में। कुछ और इंपोर्टेंट अपडेट देखते हैं फटाफट से। देखिए खबर है, कलकत्ता हाईकोर्ट ने बंगाल सरकार को निर्देश दिया और कहा कि त्योहारों पर शांति बनाए रखने के लिए आवश्यक कदम उठाएं। वहीं देखिए उत्तर प्रदेश में कॉमर्शियल वाहनों को अब निजी गाड़ियों की तरह चुकाना
होगा एक ही बार टैक्स, खरीदते समय करना होगा भुगतान। यूपी में भारी वाहनों के लिए टैक्स लिए जाने की प्रोसेस में योगी सरकार की तरफ से बड़ा बदलाव किया जा रहा। अब भारी वाहनों को भी बार बार टैक्स नहीं देना पड़ेगा, बल्कि खरीदते समय एक ही बार सिंगल टाइम ही टैक्स पे करना होगा। तो ये कॉमर्शियल व्हीकल को लेकर भी योगी सरकार की तरफ से एक अच्छा फैसला लिया गया है। वहीं देखिए सुप्रीम कोर्ट में भी एक बड़ा बदलाव हुआ। गर्मी की छुट्टी में अब आंशिक कामकाजी अदालत लगेगी। रिटायरमेंट से पहले सीजेआई चंद्रचूड़ की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के कार्यकाल में यह बदलाव किया गया। वहीं खबर है कि भारत ब्रांड गेहूं के आटे और चावल की खुदरा बिक्री का दूसरा चरण शुरू हुआ। हालांकि इस बार आपको थोड़ा महंगा राशन मिलेगा, क्योंकि दूसरे चरण में गेहूं का आटा सरकार की तरफ से 30 रुपए प्रति किलो और चावल 34 रुपए प्रति किलो की दर से 5 और 10 किलो के पैकेट में बेचा जाएगा। तो इस बार इस आटे के दाम और चावल वगैरह की प्राइस काफी ज्यादा बढ़ाई गई है, जबकि पहले चरण में गेहूं आटे के दाम क्या थे देख सकते हैं आप कुछ रेट लिस्ट ये स्क्रीन पर। चलिए अगला अपडेट है दोस्तों, मध्य प्रदेश समेत 12 राज्यों में 15 बैंक बंद होंगे। दरअसल बात कुछ यूं है कि भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ने एमपी समेत कई राज्यों में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के विलय की तैयारी कर ली है। एक राज्य एक ग्रामीण बैंक की नीति के तहत देश में ग्रामीण बैंकों की संख्या 43 से घटकर 28 रह जाएगी। मैंने आपको कल ही बताया था ना, सरकार जो है रूरल एरिया के जो क्षेत्रीय बैंक होते हैं उनका मर्ज करने जा रही है। आरआरबी यानी कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जो होते हैं उनके विलय का चौथा चरण शुरू हो चुका है। यूपी समेत देश भर में 15 आरआरबी खत्म हो जाएंगे। अब चलिए बैंकिंग न्यूज की बात हो रही है तो एक और अपडेट बता दूं, इस बैंक ने एफडी यानी फिक्स डिपॉजिट पर भी ब्याज घटा दिया है, फिर भी आपको 8.25% तक इंटरेस्ट मिलेगा। ये बदलाव किया गया है यस बैंक की तरफ से अपनी एफडी की ब्याज दरों में। और इस कटौती के बाद यस बैंक की अलग अलग टाइम पीरियड की एफडी क्या होगी देख सकते हैं आप ये। चलिए अगली खबर देखिए, सरकारी कर्मचारियों के लिए एक और फरमान, 18 साल की सर्विस पूरी होने पर करना होगा ये जरूरी काम। दरअसल कार्मिक मंत्रालय की तरफ से ये नया आदेश जारी किया है, जिसमें कहा गया कि किसी भी सरकारी कर्मचारी की सर्विस के 18 साल पूरे होने पर सभी कर्मचारियों को अपने रिटायरमेंट से 5 साल पहले ही क्वालिफाइंग सर्विस सर्टिफिकेट जमा कराना जरूरी होगा। और इसमें कौन करेगा कर्मचारी का सत्यापन, वेरिफिकेशन कैसे जरूरी होगा देख सकते हैं आप, इस बाबत जानकारी भी है। वहीं खबर है दोस्तों, सीबीएसई ने रद्द की दिल्ली और राजस्थान के 21 स्कूलों की मान्यता, 6 को डाउनग्रेड भी किया। ये उन सभी स्कूलों की लिस्ट रही जिन पर केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की तरफ से एक्शन लिया गया। चलिए खबर है, पीएमएलए के तहत सरकारी कर्मचारियों और जजों पर केस चलाने से पहले लेनी होगी परमिशन। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया गया। पीएमएलए मामले से जुड़ा ये एक अहम फैसला है। पीएमएलए यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के अंतर्गत मामलों पर सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है ना। वहीं दोस्तों प्रदूषण पर एक रिपोर्ट आ रही है कि दिल्ली और भी अन्य राज्यों में वाहनों की बढ़ती संख्या और अनियंत्रित ट्रैफिक की वजह से भी प्रदूषण बढ़ रहा है। भीड़ भाड़ और निजी वाहनों के बढ़ते इस्तेमाल से प्रदूषण का संकट और ज्यादा बढ़ा है। चलिए अगली खबर देखिए, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज से मुलाकात भी की और भारत ऑस्ट्रेलिया के रिश्तों को लेकर द्विपक्षीय बातचीत हुई। वहीं खबर है, जल संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए नीति आयोग ने 15 दिवसीय जल उत्सव का भी शुभारंभ किया। ये उत्सव 24 नवंबर तक चलेगा। और खबर है, केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने सीमा विवाद को लेकर असम और मेघालय राज्यों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की, बातचीत भी की। वहीं देखिए, देश की राजधानी नई दिल्ली में राष्ट्रीय डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र अभियान 3.0 का भी शुभारंभ किया, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह की तरफ से। और खबर है दोस्तों, दिल्ली में शिल्प समागम मेला 2024 भी दिल्ली हाट में शुरू हुआ। 16 राज्यों के 100 से ज्यादा लोगों ने अपने स्टॉल लगाए। वहीं देखिए, केंद्र सरकार और एशियाई विकास बैंक ने $20 लाख के ऋण पर हस्ताक्षर किए। अलग अलग क्षेत्रों के लिए इस लोन का इस्तेमाल किया जाएगा। चलिए अगला अपडेट है, हरियाणा की बेटियों ने कमाल कर दिखाया। मुक्केबाजी टीम ने विश्व चैंपियनशिप में जीते 17 पदक। कोच अमनप्रीत कौर ने भी और हिम्मत बढ़ाई। ये भारत के लिए बड़े गर्व की बात है। अमेरिका के कोलोराडो में जो अभी विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप चल रही है, इसमें भारतीय टीम ने टोटल 17 पदक जीते हैं। चलिए अगला अपडेट देखिए, आईआईटी और आईआईएम जैसे उच्च संस्थानों में पढ़ेंगे पंचायत कर्मी और पंचायती राज मंत्रालय की तरफ से एक महत्वपूर्ण पहल की गई है। और इस पहल के तहत गांव स्तर पर सफल क्रियान्वयन के लिए पंचायती राज विभाग के कार्मिकों को आईआईटी जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में ग्रामीण विकास, नेतृत्व क्षमता, डिजिटल साक्षरता समेत अन्य संबंधित विषयों की पढ़ाई करवाई जाएगी। इसके लिए केंद्र सरकार प्रति अभ्यर्थी 10 लाख रुपए तक खर्च भी करेगी। कुल मिलाकर मकसद ये दोस्तों की गाँव में जो पंचायत लेवल के कर्मचारी होते हैं ना, उनको अच्छी एजुकेशन मिल सके, ताकि उनको ये पता लग सके कि गाँव में एक्चुअली डेवलपमेंट कैसे करना, गाँव में विकास, शिक्षा को बढ़ावा कैसे देना वगैरह वगैरह, है ना। वहीं खबर देखिए, हरियाणा सरकार की बड़ी घोषणा, 2 लाख परिवारों को जल्द ही मिलेंगे 100 गज के प्लॉट। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की तरफ से यह बड़ा ऐलान किया गया है। और हरियाणा में सरकारी कर्मचारियों के लिए भी अच्छी खबर आई है। अब उन्हें भी मकान बनाने के लिए 25 लाख तक का एडवांस लोन मिल पाएगा। हरियाणा के जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं उनके लिए हरियाणा सरकार ने यह फैसला लिया। सरकारी कर्मचारी अपने बेटा बेटी की शादी के लिए भी 3 लाख रुपए तक का ऋण ले पाएंगे। और हरियाणा में महिलाओं को भी जल्द ही मिलेंगे 2100 रुपए। मुख्यमंत्री बोले कि शपथ से पहले चुनावी वादे पूरे करने शुरू कर दिए हैं। 2 लाख लोगों को प्लॉट देने की भी घोषणा की। और हरियाणा सरकार का एक और फैसला देखिए, 2050 करोड़ के काम मंजूर किए। मुख्यमंत्री की अगुवाई में हाई पावर परचेज कमेटी की मीटिंग भी हुई। सिरसा और गुरुग्राम में कई बड़े प्रोजेक्ट भी शुरू होंगे। और दोस्तों, हरियाणा के स्कूलों में अब प्राध्यापक भी ट्रेनिंग लेंगे। खेल के माध्यम से पढ़ाई का प्रशिक्षण दिया जाएगा। 4 सेंटर पर 11 नवंबर से शुरू होगी ये नई पहल। हरियाणा में अंग्रेजी, अर्थशास्त्र और समाज शास्त्र के प्राध्यापकों को खेल खेल में पढ़ाई की ट्रेनिंग दी जाएगी। 11 नवंबर से इसकी ट्रेनिंग शुरू होगी, है ना। चलिए अगली खबर देखिए, रेलवे की तरफ से एक नई पहल की गई है। अब रेलवे स्टेशनों और
ट्रेनों में नहीं मिलेगा मांसाहारी भोजन। IRCTC ने अपने यात्रियों की सुविधा के लिए बड़ा फैसला लिया है। अभी जो छठ पर्व चल रहा है इसके मद्देनजर रेलवे में आपको सिर्फ शाकाहारी भोजन ही मिलेगा, मांसाहारी खाने की सुविधा बंद रहेगी, है ना। चलिए दोस्तों अगला अपडेट देखिए। उत्तर प्रदेश महाकुंभ 2025 को लेकर कुछ नए नियम लागू किए हैं। जो सोशल मीडिया पर कंटेंट क्रिएटर्स हैं उनको बड़ा झटका लगा है। महाकुंभ में रील वगैरह नहीं बना सकेंगे और सेल्फी लेने तक पर भी पाबंदी रहेगी। अगर आप फिर भी ऐसा करते हो तो नियमों का उल्लंघन करने वालों के मोबाइल जब्त कर लिए जाएंगे। महाकुंभ 2025 में भीड़ और यातायात नियंत्रण को ध्यान में रखते हुए प्रयागराज में रील बनाने, वीडियो शूटिंग करने और सेल्फी लेने पर पाबंदियां लगा दी गई है। चलिए अगली खबर है। मुंबई के बाबा सिद्दीकी मामले में क्राइम ब्रांच ने एक और आरोपी को दबोचा। अब तक 16 लोग गिरफ्तार हुए हैं। चलिए खबर देखिए। उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेलों की तारीखों पर IOA ने मुहर लगाई। सफल आयोजन के लिए 5 समितियों का गठन भी किया गया। 28 जनवरी से राष्ट्रीय खेल कराने को सहमति मिली है। और देखिए उत्तराखंड के हल्द्वानी समेत 5 शहरों में बेहतर होगी नागरिक सुविधाएं भी। समझौते पर ADB और केंद्र सरकार ने भी हस्ताक्षर किए। $200 मिलियन का ये समझौता हुआ भारत सरकार और एशियाई डेवलपमेंट बैंक के बीच, है ना। वहीं दोस्तों उत्तराखंड में बद्रीनाथ धाम में 13 नवंबर से शुरू होगी पंच पूजाएं। कपाट बंद होने से पहले सभी प्रक्रियाएं पूरी की जाएगी। 17 नवंबर को कपाट बंद होंगे। और खबर है हिमाचल प्रदेश में भी कांग्रेस की सभी प्रदेश, जिला और ब्लॉक इकाइयां तत्काल प्रभाव से भंग की गई। नए सिरे से गठन किया जाएगा। फिल्म इंडस्ट्री से अपडेट है दोस्तों। रणबीर कपूर की स्टारर फिल्म रामायण का पहला पोस्टर जारी हुआ। दिवाली 2026 और 2027 में ये रिलीज होगी फिल्म। चलिए किसानों के लिए बड़ी अच्छी खबर देखिए। सरकार दे रही है धान काटने वाले चेन हार्वेस्टर पर 55% तक की सब्सिडी। दरअसल मध्य प्रदेश के किसानों के लिए सरकार की तरफ से अभी ये सब्सिडी का ऐलान किया है और इस योजना में आवेदन करने की लास्ट डेट 10 नवंबर है। 11 नवंबर को लॉटरी के माध्यम से आवेदकों का चयन किया जाएगा। तो तब तक जो किसान भाई लोग अभी तक आवेदन नहीं किया और करना चाहते हैं तो इस ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आप इस सरकारी सब्सिडी योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं, है ना। वहीं खबर है मध्य प्रदेश के 55 जिलों में 3500 लोकेशंस पर प्रॉपर्टी अब महंगी होगी। भोपाल में सांसद के विरोध के बाद फैसला टला। इंदौर में सबसे ज्यादा 3% प्रॉपर्टी के रेटों में बढ़ोतरी हुई है। चलिए अगली खबर देखिए। NPA नहीं लेने वाले डॉक्टर्स अब कर सकेंगे प्राइवेट प्रैक्टिस। छत्तीसगढ़ में बनेगा सलाहकार मंडल। चिकित्सक विभाग को सलाह भी देंगे। अब पेंडिंग पेमेंट किस्तों में होगा जारी। वहीं देखिए छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का एक बड़ा फैसला। ड्यूटी के दौरान पति से बार बार विवाद करना एक तरह की मानसिक क्रूरता है। पति पत्नी के झगड़े में रेलवे को 3 करोड़ का नुकसान हुआ तो हाईकोर्ट ने पति की तलाक अर्जी को भी मंजूर दे दी है। चलिए एक और खबर है। बेहतर सुझाव पर अमल करेगा अब छत्तीसगढ़ का उच्च शिक्षा विभाग। छात्रों से भी राय ली जाएगी कि कॉलेज में कैसी पढ़ाई होनी चाहिए। जल्द ही राय मसूरा शुरू किया जाएगा। वहीं दोस्तों उत्तर प्रदेश में श्री कृष्ण जन्मभूमि ईदगाह मामले की अब सुनवाई 19 तारीख को होगी। और खबर है यूपी कानपुर विश्वविद्यालय को एक बड़ी उपलब्धि मिली। QS एशिया रैंकिंग में भी जगह बनाई। दक्षिण एशिया क्षेत्र में 263वां स्थान प्राप्त हुआ। चलिए अगली खबर देखिए। मध्य प्रदेश में ब्लैक या व्हाइट नहीं बल्कि अब डिजिटल बोर्ड से पढ़ेंगे आदिवासी छात्र। E-लाइब्रेरी का भी प्लान तैयार किया जा रहा। MP सरकार की नई पहल है। स्कूलों में अब डिजिटल बोर्ड लगाने के लिए शुरुआत की जा रही है। चलिए टेक न्यूज से खबर है दोस्तों। व्हाट्सएप में आ रहा गूगल सर्च जैसा फीचर जिससे कि व्हाट्सएप पर फैलाई जाने वाली फर्जी खबरों को आप तुरंत जांच सकेंगे, उनकी सत्यता ढूंढ सकेंगे। व्हाट्सएप जल्दी ये नया फीचर लेकर आ रहा। चलिए राजस्थान सरकार की नई पहल देखिए। स्कूलों के स्टूडेंट्स को मिलेंगे फ्री स्वेटर और जूते। लड़कियों के लिए सैनिक अकेडमी बनाई जाएगी। राइजिंग राजस्थान समिट में टोटल 28,000 करोड़ के MOU साइन हुए हैं और राजस्थान के सरकारी स्कूलों में स्टूडेंट्स को अब फ्री यूनिफॉर्म के साथ स्वेटर और जूते भी मिलेंगे। ये कुछ राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की तरफ से बड़ी घोषणाएं की गई है। वहीं खबर है राजस्थान सरकार ने राउंड टेबल इंडिया के साथ भी एक MOU साइन किया है। इसके तहत भी सरकारी स्कूलों में अगले 5 सालों में 650 कक्षाओं का निर्माण किया जाएगा। मतलब आधुनिक टेक्नोलॉजी वाली डिजिटल क्लासेस बनाई जाएगी, है ना। और खबर देखिए राजस्थान के पटवारियों को भी भजनलाल सरकार बड़ी सौगात देगी। 9,000 पटवारी से लाभान्वित होंगे। दरअसल 9,000 पटवारियों को टेबलेट दिए जाएंगे ये राजस्थान सरकार की तरफ से ताकि उनका डिजिटल ऑनलाइन काम और आसान हो सके। वहीं खबर है राजस्थान श्री गंगानगर में भी 3,051 करोड़ रुपए का निवेश होगा। 227 MOU बनाए जाएंगे। 5,695 लोगों को रोजगार मिलेगा। चलिए कुछ एजुकेशनल अपडेट भी देख लेते हैं। देखिए राजस्थान में 12 दिसंबर से शुरू होगी 9वीं से 12वीं तक की अर्धवार्षिक परीक्षाएं। पूरे प्रदेश में मिलेगा एक ही पेपर। बोर्ड एग्जाम की तरह इस बार ये नई पहल की गई है। और खबर है दोस्तों यूपी में नर्सरी एडमिशन के लिए स्कूलों ने फॉर्म निकाले हैं। मिशनरी स्कूलों में 2025-26 के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं तो आप अपने नए बच्चों का एडमिशन दाखिला करा सकते हैं। और खबर है उत्तराखंड पुलिस ने भर्ती निकाली। कांस्टेबल के 2000 पदों पर आवेदन मांगे हैं। इस ऑफिशियल पोर्टल के माध्यम से इच्छुक उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की प्रक्रिया 8 नवंबर से शुरू होगी जो कि 29 नवंबर तक चलेगी। ओके और अंत में दोस्तों आज के राशिफल पर नजर डालते हैं। तो देखिए वृष और कर्क राशि के लोगों को रुका पैसा मिलने के योग हैं। कुंभ राशि वालों को भी फायदा हो सकता है पुराने निवेश से। और कर्क राशि के लोगों को अपने कार्य क्षेत्र में भी प्रसिद्धि मिलेगी। वृश्चिक राशि के लोग आज पैसों का लेन देन थोड़ा सावधानी से करें। और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बताइए कि डोनाल्ड ट्रंप अभी जीत के बाद अमेरिका के कौन से राष्ट्रपति बनेंगे। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर DLS न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना रोजाना ऐसे इन्फॉर्मेटिव काम की खबरें देखते रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।
और हाँ दोस्तों, अगर आपको भी मेरी तरह बालों की समस्या है तो आदिवासी हेयर ऑयल ऑर्डर करना मत भूलना। डिस्क्रिप्शन और पिन किए गए कमेंट में लिंक दे दिया है।